अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदावंदा मैं तेरे नाम से बज़्म का आगाज करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से बज़्म का आगाज करता हूँ। तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़क़त तेरी मदद और इस क़यामत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, मुहतरम सामीईन बातमकीन, मदारिस इस्लामिया अरबिया से तशरीफ लाए हुए तलबे अजीज और पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत और इस बेहतरीन प्रोग्राम के मुखलिसीन हज़रात मुंतज़मीन, सौगात सलाम के साथ अपने इस खादिम हकीर फ़कीर बंदे बेतौकीर नाचीज़ मोहम्मद फ़ातिह शेरवा सरामीर आज़मगढ़ को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, उस खुदाए लम यज़ल वला यज़ाल की बारगाह में गुलदस्ता हम्दो सना और सरे तस्लीम खम करते हुए जिसने इंसानों को बोलना सिखाया, आसमान को नीलगुल छत बनाया और फर्श को छत बनाया, जिसने इंसानों को बोलना सिखाया और परिंदों को परतौलना सिखलाया, जिसने लौह कलम शम्सो कमर बर्रो बहर और शजरो हजर के जरिए अर्श फर्श को ज़ीनत बख्शी। उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा को पेश नजर रखते हुए तोहफ़े सलातो सलाम निछावर करता हूँ उस नबी उम्मी के दरबार में जो मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सज्जदे अबरार व अख़यार, आकाए नामदार, शहनशाह ज़ी वक़ार, मुरादुल मुश्ताक़ीन, जाने आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुल मुरसलीन, तहा व यासीन, अहमद मुश्तबा और कमली वाले मुस्तफ़ा और महबूबे परवरदिगार है। बाद अज़ा मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह को मद्देनजर रखते हुए आप हजरात के क़ुदूम मैमनत और गोना गो मशगूलियात के बावजूद आपकी तशरीफ आवरी पर अक़ीदत व मोहब्बत की सौगात और हदिया शुक्र सिपास पेश करता हूँ। यकीनन आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए लायक एतबार और बाइसे शर्फ इफ्तिखार है, जिस पर हम आपका कल्बो जिगर की गहराइयों से पुरतपाक इस्तक़बाल करते हैं और आपका खैर मक़दम करते हैं और आपकी ज़र्रा नवाजी व करम गुस्तरी को सलाम करते हैं। इस शेर के साथ कि तेरा आना मेरे एहसास में जाने मसरत है, तेरा आना मेरे एहसास में जाने मसरत है, मगर जाना सितम है, गम है, हसरत है, क़यामत है और तेरी कुर्बत में पोशीदा बहारे कैफ जन्नत है और तड़पना हिज्र में तेरे मोहब्बत की ज़मानत है। हज़रात मोहतरम, उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। अभी कुछ ही पल में आप तमामी हजरात के सामने इस्लाह मुआशरा व दीगर उन्वान से आप तमामी हजरात के सामने अपने नायाब बयान को पेश करेंगे। मोहतरम हजरात, आज मुआशरे की जो सूरत हाल है किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं। हर दानो बीना शख्स जो मुआशरे पर एक गहरी नजर रखता है, तायराना निगाह डालता है, मुआशरे में पाए जाने वाले करप्शन, मुआशरे में पाई जाने वाली बुराइयां, मुआशरे की परागंदा माहौल से बखूबी वाकिफ है।
हर तरफ बुराइयों का दौरा है, खाओ माशरती मसाइल हों, खाओ अखलाकियात से ताल्लुक़ रखते हों, खाओ कारोबार से ताल्लुक़ रखते हों, खाओ मामलात से ताल्लुक़ रखते हों। ज़िंदगी का हर शोबा इंतहाई करपट, ज़िंदगी का हर शोबा इंतहाई चौपट, और हर जगह दीन से कोसों दूरी, कुरान से कोसों महजूरी, नबी की सुन्नत और नबी के तरीके से इंतहाई दूरी बनी हुई है। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, अगर आप अखलाक के मामले पर एक गहरी नज़र डालें, एक तायराना निगाह डालें, तो हमारे अखलाक और हमारी मोहब्बतों का सबसे बड़ा मुतकाज़ी अगर कोई है तो हमारे वालिदैन हैं। आज मुआशरे के अफराद का अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक है वो हमारी निगाहों के सामने है। दीन का 3 हिस्सा मामलात से ताल्लुक़ रखता है। आज हमारे आपस के मामलात, आपस के लेन देन, आपस की नाहमवारियाँ इस कदर उजागर हैं कि देखने से नज़र रखती हैं, और हर देखने वाला वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि आज के हमारे आपस के मामलात, आपस के लेन देन सीरत नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मेल नहीं खाते। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अगर आप मुआशरती ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो बीवी को शौहर से शिकायत है, शौहर को बीवी से शिकायत है, बेटी को माँ से शिकायत है, माँ को बेटी से शिकायत है, भाई को भाई से शिकायत है। जहाँ कहीं भी आपस के मामलात, आपस के अखलाक हैं, वहाँ भी करप्शन, वहाँ भी दीन से दूरी, वहाँ भी दीन से महजूरी नजर आती है। बड़े ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ों हजरात, जो आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस परागंदा माहौल में इस दीनी और तरबियती इजलास का इनेकाद कर रहे हैं। लायके मुबारकबाद है सरजमीन चूटही के हजरात, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद साजिद खान साहब और सैफ अली खान साहब और दीगर मुंतज़मीन हजरात जो आज के इस परागंदा और पुरफितन दौर में इस दीनी इजलास का इनेकाद कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, दीनी इजलास का मुनाकिद करना, अल्लाह के पैगाम को सुनाना, नबी के तरीकों का चर्चा करना, ये कुरान करीम का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में ऐलान फरमाता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, कि ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, आपस में दीन का तज़किरा करते रहो, नबी की सुन्नतों का तज़किरा करते रहो, सहाबे किराम की कुर्बानियों का तज़किरा करते रहो, औलिया एज़ाम की उल्फतों और मोहब्बतों और दीन के ताल्लुक से उनकी मोहब्बतों का तज़किरा करते रहो। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, इसलिए कि जब ये चीज़ों का जिक्र होता रहेगा तो हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें रश्ती और बस्ती चली जाएंगी। दीन का तज़किरा होगा, दीन के एतबार से नफ़ा पहुँचेगा, सहाबा किराम की कुर्बानियों का तज़किरा होगा, हमारी ज़िंदगी में कुर्बानी देने का जज्बा बेदार होगा, औलिया एज़ाम की मेहनतों का तज़किरा होगा, हमें भी उसी तरह मेहनत करने का हौसला बढ़ेगा। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज इस अहम इजलास को हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस इजलास में सलीके से बैठें। नाज़िम इजलास की जिम्मेदारी होती है कि प्रोग्राम को सलीके से चलाना और उसको आगे बढ़ाना, लेकिन आप तमामी हज़रात की ये जिम्मेदारी है कि आप अव्वल ता आखिर शरीके प्रोग्राम रहकर इसी तरह जिस तरह आपने अपनी नशिस्त को बरकरार रखा है, शुरू से लेकर आखिर तक इसी तरह अपनी नशिस्त को बरकरार रखें। इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाबी की ज़मानत होगा। किसी शायर ने एक शेर कहा था कि कश्ती के पासबां सिर्फ नाखुदा नहीं, कश्ती के पासबां सिर्फ नाखुदा नहीं, अरे कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। अगर नाखुदा की जिम्मेदारी बनती है कि तो कश्ती में बैठने वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों हम आहंगी और कुछ उसलूबी के साथ सफर तय करें, तो कश्ती अपना सफर तय करते हुए मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप तमामी हज़रात को ये बात बखूबी मालूम है कि जब भी
किसी इजलास का इनेकाद किया जाता है या जब भी कोई जमात होती है या कोई कारवां होता है तो उसके लिए एक सदर का इंतखाब ज़रूरी होता है। और जिस कारवां का कोई रहबर नहीं होता वो मंजिले मकसूद से भटक जाता है, और जिस कश्ती का नाखुदा नहीं होता वो लबे साहिल के लिए तरसती रहती है, समंदर के थपेड़ों में सरगर्दा रहती है, नतीजतन गर्क होकर लुक़्मे अचल बन जाती है। और जिस जमात का कोई रहबर नहीं होता उसकी जमइयत का शिराजा मुंतशिर हो जाता है। इसलिए सल्फ़े सालिहीन और मुतब्बिरीन व मुफक्किरीन इस बात पर अहद है कि जब भी किसी महफिल का या किसी प्रोग्राम का आगाज किया जाए तो उससे पहले एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब व इंतजाम कर लिया जाए जिनकी क़यादत व सियादत में प्रोग्राम उसने इंतजाम के साथ इख्तिताम की मंजिल को अबूर करता था। इसलिए आज हम भी इस प्रोग्राम की सदारत के लिए एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब करते हैं। मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद तलहा साहब उस्ताद जामिया इस्लामिया मुजफ्फरपुर तहनौली का इंतखाब करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तमामी हजरात मेरे इस हुस्न इंतखाब की तायद व तौसीफ फरमाएंगे। हजरात मोहतरम, तमाम अहलियान मज़ाहिब का ये दायमी दस्तूर है कि अपनी हर मजहबी नशर की पहली कड़ी उस मुतबर्रक किताब के कलिमात को करार देते हैं जो कि उनके अकीदे के मुताबिक सबसे मुक़द्दस व मुतबर्रक होती है। यानी मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक कुरान एक अजीम एक मुक़द्दस किताब है। हम चाहते हैं कि इस मुक़द्दस किताब से इस महफिल का आगाज़ किया जाए जिसने सिर्फ 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा बुलगा शोरा उदबा हैरान व शश्तर रह गए। वो कुरान की जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम और पथरेली आंखें बेख्तियार अश्कबारी करने पर मजबूर हो गई। वो कुरान की जिसने फसाहतो बलागत के शहसवारों को फातू बिसूरत मिन मिस्ली का चैलेंज देकर ज़ेर कर दिया। यही वो कुरान है कि जिसकी बरकत से बेसहारों को सहारा मिला। कितने ही गुमगश्तगाने राहयाब हो गए, असनाम परस्त खुदा परस्त बन गए और जुल्म ज़्यादती के खूगर अदल इंसाफ के पैकर बन गए। और जिसका एक एक कलिमा इंतहाई जशा तुला अल्फाजो मानी व फसाहतो बलागत से लबरेज है, जो नातवा रूह के लिए सामाने जिंदगी और मुर्दा कुलूब के लिए मसीहा जिंदगी है। क्योंकि वो जिसका एक नुक्ता भी न बदलेगा कयामत तक, वो जिसका एक नुक्ता भी न बदलेगा कयामत तक, अरे वो जिसकी खुद खुदाए पाक करता है निगहबानी, वो खुवत का सबक जिसने पढ़ाया सारी दुनिया को और गुलामों को अता जिसने किया है ताजे सुल्तानी।